हेलो बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। और कल पिछले दिन हम लोग देखना शुरू किए थे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में आपसे हम बात किए थे कि सॉल्यूशन कहते किसको हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें देखे थे। और कंसंट्रेशन टर्म हम आप लोग को समझाए थे कि कंसंट्रेशन क्या है। आज उसी में से एक टर्म है मोलालिटी। तो मोलालिटी आज हम लोग देखेंगे, क्या क्या इसमें देखेंगे। मोलालिटी का डिफिनीशन देखेंगे, इससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होंगे वो देखेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले मोलालिटी क्या है। मोलालिटी, मोलालिटी देखिए, अगर एक लाइन में हमको बताना हो कि मोलालिटी क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है। कोई जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, सॉल्यूट किस प्रपोर्शन में है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है मोलालिटी। क्लियर। अब मोलालिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। सबसे पहले याद रखेंगे कि मोलालिटी को जब कभी डिनोट करना होगा तो हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब मोलालिटी है क्या, अगर इसकी बात की जाए, देखिए इसका डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of solvent. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent. देखिए, ये तो डिफिनीशन हो गई रटने वाली बात। रटने से कुछ होता नहीं है केमिस्ट्री में। एक इसको अगर समझना चाहें आप तो ध्यान दोगे हम क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट कितना मोल है 1 kg सॉल्वेंट में। किसमें? 1 kg सॉल्वेंट। सीधा सा एकदम बिल्कुल साधारण सा इसका डिफिनीशन है, बस इसको समझ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल भी बड़ी आसानी से बन जाएगी कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं मोलालिटी। क्लियर है? फिर से सुनेंगे, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट घुला हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? मोलालिटी। और मोलालिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर? अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखें। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक बर्तन है और इसमें 1 kg वाटर है। 1 kg क्या है? वाटर, H2O। 1 kg वाटर है, प्योर वाटर है। और इसमें हमने क्या किया कि 2 मोल सॉल्यूट को डाला। 1 kg वाटर था और उसमें कितना सॉल्यूट डाला? 2 मोल सॉल्यूट डाला। तो फिर से हम लोग डिफिनीशन पे आ जाते हैं। मेरे पास यही सॉल्यूशन है।
अब देखो ये 1 केजी वाटर जो लिखे हैं ये तो सॉल्वेंट है, और ये 2 मोल मैंने डाला, वो क्या डाला, सॉल्यूट डाला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, चीनी, नमक, कुछ भी। तो अब इसका अगर हमको मोलालिटी बताना होगा तो हम लोग देखेंगे कि 1 केजी में कितना मोल घुला हुआ है। आप देख रहे हो कि 1 केजी में 2 मोल घुला हुआ है। 1 केजी में कितना घुला हुआ है, 2 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है। दैट मीन्स इसका जो मोलालिटी होगा, मोलालिटी, मोलालिटी आपको पता है डिनोट स्मॉल एम से करते हैं, मोलालिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अभी यूनिट की ओर हम लोग नहीं जाते। क्लियर है, यह बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको एक ही चीज देखना है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल घुला हुआ है। अगर 1 केजी में 2 मोल घुला हुआ है तो मोलालिटी 2 होगा। 1 केजी में अगर 4 मोल घुला हुआ है तो मोलालिटी 4 होगा। 1 केजी में 10 मोल घुला हुआ है तो मोलालिटी कितना होगा, 10। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एज्यूम करते हैं कि मेरे पास थोड़ा बड़ा बर्तन था और इसमें 10 केजी सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट कितना केजी था, 10 केजी। अब 10 केजी सॉल्वेंट में हमने क्या किया कि 30 मोल सॉल्यूट को मिलाया। 30 मोल सॉल्यूट को मिलाया। ठीक है, 10 केजी सॉल्वेंट में कितना मिलाया है, 30 मोल सॉल्यूट को मिलाया। ठीक है, फिर से डिफिनीशन पे आ जाओ। डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 केजी में कितना मिला हुआ है, 1 केजी में कितना मिला हुआ है। तो आप देख रहे हो कि 10 केजी में कितना मिला हुआ है, 30 मोल मिला हुआ है। तो बड़ा सिंपल सा है, एक एक नियम या यूनिटी मेथड जो बोलवा वो हम लोग यूज कर देते हैं। कहेंगे कि सर 10 केजी में 30 मोल मिलाए थे। 10 केजी में कितना मोल था, 30 मोल। और हमारा डिफिनीशन कहता है कि कितना में निकालना है, 1 में निकालना है। तो 1 में कितना होगा, तो 1 में कितना होगा सर, तो 30 मोल बटा 10 केजी। बड़ा आसान है, कट 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 कितना हो जाएगा, 3 मोल पर केजी। कोई दिक्कत इसमें। आप देखोगे हमारा डिफिनेशन तो यही कह रहा था ना कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट मिला हुआ है। यही था डिफिनेशन कि 1 केजी में कितना मोल मिला हुआ है। और हमको जो डेटा दिया गया था उसमें यह था कि 10 केजी में 30 मोल मिला हुआ है। तो भैया 10 केजी में 30 मोल मिला हुआ है तो 1 केजी में कितना होगा, तो वही किए कि 10 केजी में 30 मोल था तो 1 केजी में कितना होगा, 30 बटे 10 बराबर कितना, 3 मोल पर केजी। क्लियर है। यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला कि सर मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। तो दो चीज यहां से इंपॉर्टेंट हो गया। पहला चीज कि मोलालिटी को डिनोट किससे करते हैं हम लोग, स्मॉल एम से। मोलालिटी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। डिफिनीशन तो आपको पता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मिला हुआ है उसी को मोलालिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब इसका यूनिट एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया, मोल पर केजी। यूनिट क्या होगा इसका, मोल पर केजी। तो 3 बातें यहां से आप नोट कर सकते हो। पहला चीज, इरेज करते हैं इसको। पहला चीज क्या आया कि मोलालिटी को डिनोट किससे करना है, स्मॉल एम। जब भी कभी स्मॉल एम कहीं पे केमिस्ट्री में लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा, मोलालिटी। दूसरा चीज इसका सर यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होगा मोल
देखो मोल शॉर्ट फॉर्म में MOL होता है, पूरा लिखना होगा तो MOLE होता है, मोल पर केजी। और तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका डिफिनीशन कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर यहां से हम फॉर्मूला देखना चाहें तो आप कह सकते हो कि ये एक फार्मूला के रूप में हमको मिल जाएगा कि सर मोलालिटी का जो फार्मूला, अगर जिनको फार्मूला खूब अच्छा लगता है उनके लिए मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्यूट का मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, थोड़ा बोर्ड छोटा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखेंगे कि सॉल्वेंट को हमको किस में लेना है, केजी में, और सॉल्यूट को किस में लेना है, मोल में। तो चाहे तो आप यहां से कर सकते हैं कि मोलालिटी इक्वल टू फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल है डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना केजी है। ये तीन चीज शायद क्लियर होगा कि मोलालिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या होता है मोल पर केजी, और मोलालिटी के लिए अगर फार्मूला चाहेंगे, फार्मूला की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहें इस ये मेथड बहुत अच्छा है। अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं तब और क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 3 मोल of solute dissolve in 10 kg of solvent. Calculate मोलालिटी। तो देखो अब दो तरह के बच्चे, एक तुरंत फार्मूला ढूंढेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दोनों ढंग से हम बताते हैं। फार्मूला वाला बनाना थोड़ा आसान लगे लेकिन हकीकत में वो आसान नहीं है। हम डिफिनीशन की ओर जाएंगे। एक तो क्लियर है, आप लोग देख रहे होंगे कि सॉल्यूट कितना मोल है सर, 3 मोल है सर। सॉल्वेंट कितना है सर, 10 केजी है सर। तो बड़ा आसान है कि सर 10 केजी में कितना मिला हुआ है, 3 मोल। और हम आपको डेफिनेशन में क्या बताएं कि 1 केजी में कितना है, यूनिटी मेथड लगा दो, एक एक नियम लगा दो। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग कि सर 10 केजी में 3 मोल था, तो सर 1 केजी में कितना होगा, तो 3 मोल डिवाइडेड बाय 10 केजी। क्या कोई दिक्कत, बस एक में निकालना है कि एक में कितना है, 1 केजी में कितना घुला। तो 10 केजी में 3 मोल घुला हुआ था, तो एक में कितना घुला होगा, तो 3/10। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना, 0.3 मोल पर केजी। डन। अब जिनको लगे नहीं सर फार्मूला जब तक नहीं रहेगा तब तक कैसे होगा सर, तो देखिए फार्मूला हम क्या बताएं। फार्मूला मैंने बताया कि मोलालिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किस में, इन केजी। सॉल्वेंट का मास किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो अब जब सोल्व करेंगे तो सॉल्यूट कितना मोल था, 3 मोल। सॉल्वेंट का मास कितना था, 10 केजी। वही बात हो गई, सोल्व कर देंगे कितना हो जाएगा, 0.3 मोल पर केजी।
अब देखो थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि ये मेथड बड़ा आसान लगा हो, लेकिन ये मेथड यूज करोगे तो बार बार हम इसका जो डिफिनीशन है उसको भी रिपीट करते हैं कि भाई किस में निकालना है, तो 1 kg में निकालना है कि 1 kg में कितना मोल था। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अब देखिए आगे क्वेश्चन को क्या क्या किया जा सकता है। अब दो जगह हम यहां पे ट्विस्ट ला सकते हैं। पहला, यहां पे मोल दे ही नहीं, ऐसा करते हैं कि मोल के जगह पे कुछ और दे दे। दूसरा, ये केजी में ना देके हम ग्राम में दे दे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो केजी में है उसके जगह पे हम उसको ग्राम में करने जा रहे हैं। जैसे सेम क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया कि नहीं सर 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? क्वेश्चन में चेंज कर दिया, जो यहां पे केजी में था उसको हम किस में ले गए, ग्राम में। अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 3 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलालिटी। आपको मोलालिटी बताना है। 3 मोल सॉल्यूट को हम लोग किस में डाले हैं, 500 ग्राम सॉल्वेंट। तो देखो चाहो तो इसको उंगली पे कैलकुलेट कर सकते हो। मोलालिटी किस में होता है, 1 kg में होता है। यहां पे दिया हुआ है कि 500 ग्राम, 500 ग्राम बराबर आधा केजी ना। हाँ, आधा किलो में 3 मोल है। आधा किलो में कितना मोल है, 3 मोल। तो 1 किलो में कितना होगा, नहीं, आधा किलो में 3 मोल, तो 1 किलो में कितना, 6 मोल। क्या कोई दिक्कत? हमारा डिफिनेशन यही कहता है ना कि 1 kg में कितना मोल घुला हुआ है। तो आप बता रहे हैं कि सर आधा केजी में 3 मोल घुला हुआ है, तो 1 kg में कितना होगा, 1 kg में 6 मोल होगा। चलिए देख लेते हैं। अब बड़ा क्लियरली देखो 500 ग्राम दिया हुआ था, तो 500 ग्राम को केजी में हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 ग्राम इक्वल टू लिख सकते हैं 500 डिवाइडेड बाई 1000, क्या चीज, केजी, बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 kg। 20 कट जाएगा और 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0.5 kg। अब फिर से आ जाएंगे कि सर 0.5 kg में 3 मोल है। 0.5 kg में कितना मोल है, 3 मोल। तो 1 kg में कितना होगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 मोल डिवाइडेड बाई 0.5 kg इज इक्वल टू, 3 को आधा से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मोल/kg। कोई दिक्कत? सर फार्मूला से बता दीजिए। लीजिए सर, फार्मूला तो आपको पता है कि मोलालिटी डिनोट स्मॉल m से करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो चलिए क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, ऊपर लिख देते हैं 3 मोल। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है सर, 500 ग्राम दिया हुआ था। ध्यान दोगे, कितना दिया हुआ था, 500 ग्राम। ग्राम को किस में ले जाना है, केजी में। यहां पे पुट हमेशा ध्यान रखना किस में करना है हमको, केजी में। तो 500 को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बाई 1000, क्या चीज, केजी। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500 मोल पर केजी। 0 कट गया, 5 कट गया, बराबर कितना, नहीं कुछ गलती है, हाँ ये 3 होगा ना, हाँ 3।
सोल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10 बराबर 6 मोल पर केजी। क्लियर है? कुछ नहीं था। देखो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम बोलेंगे कि बार बार आप इस मेथड की ओर जाइए। ये बी मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर मेथड है। इसमें आपको समझ डेवलप होगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, चीजों को समझिएगा। अब ये चीजों को आप रटते हैं कि मोलालिटी का डिफिनीशन क्या है, फार्मूला क्या है, उस पर पुट करती है। और यहाँ पे मोलालिटी के हम डिफिनीशन से जा रहे हैं कि सर किस में निकालना है, एक में निकालना है। किस में निकालना है? एक। ये तो यहाँ पे ग्राम में हो गया। चलिए एक ऐसा हो सकता है कि ये मोल में नहीं देके क्या किया जाए कि इसको भी ग्राम में दे दे। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, इरेज करें इसको। जैसे मैंने लिखा है 4 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन, चलो 500 ग्राम में रखते हैं, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कैलकुलेट मोलालिटी। आज देखो ना तो ये सॉल्यूट मोल में दिया हुआ है और ना ही सॉल्वेंट मोल में दिया हुआ है। सॉल्यूट सॉल्वेंट तो नहीं भूले हो ना, जो कम रहता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। ये सॉल्यूट है 4 ग्राम, ये 500 ग्राम है, ये क्या है? सॉल्वेंट लिखा हुआ है। चलिए अब हम लोग को करना क्या होगा, चलिए फॉर्मूला की ओर आते हैं, यूनिटी मेथड को छोड़ते हैं। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है कि मोलालिटी इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्वेंट का क्या चाहिए? केजी चाहिए। तो मोल निकालना आप लोग शायद सीखे होंगे। ये 4 ग्राम जो NaOH है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें? मोल में। और 500 ग्राम जो है इसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? केजी में। तो ये तो सबको आता है सर, 500 ग्राम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस एक चीज तो मेरा क्लियर है, इक्वल टू हो जाएगा कितना? 500 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। क्लियर है? अब दूसरा है, एक नीचे वाला तो काम हम लोग कर लिए, केजी में इसको ले गए। दूसरा है सर कि इसको मोल में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना बाबू कि मोल इक्वल टू होता है मास, गिवन मास, कितना मास दिया हुआ है, बाय मोलर मास। मोलर मास तो गिवन मास कितना था? 4 ग्राम। और मोलर मास की बात करें तो NaOH की अगर हम बात कर रहे हैं, यही था ना, यहां पे लिख देते हैं 4 ग्राम NaOH। मोलर मास की बात करें तो 4 ग्राम तो दिया हुआ था। Na का आपको पता होगा, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो मोलर मास निकाल लेते हैं, 23 यहीं पे निकाल लेते हैं। NaOH का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 23 सोडियम एक ठो था, 23 प्लस ऑक्सीजन एक ठो था 16, प्लस हाइड्रोजन एक ठो था 1,
इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, मोलर मास। तो इक्वल टू यहां पे लिख देंगे 40 ग्राम पर मोल। देखो फिर से समझोगे, खास करके जो नए लोगों को दिक्कत होगी थोड़े सा, मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मास दिया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं मोलर मास से। किसे डिवाइड करते हैं, मोलर मास से। अब मोलर मास हमको NaOH का निकालना था, Na का 23 होता है, Na का जो एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो Na एक ठो था तो 23 लिखे, ऑक्सीजन एक ठो था 16 लिखे, हाइड्रोजन एक था 1 लिखे, ऐड कर दिए, कितना आ गया 40। तो ये हमको मिल गया मोल, ये क्या मिल गया, मोल। अब आ जाते हैं इधर, नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय, ये तो मोल हो गया ना, मास वाला कितना था 500 डिवाइडेड बाय 1000 kg। अब देखो अगर इस ढंग का फॉर्मेट रहेगा तो मैथ में आप लोग इतना तो मैथ जरूर पढ़े होंगे कि सर अगर इस ढंग का रहे कहीं पे A/B डिवाइडेड बाय C/D हो, इसको हम लोग लिखते हैं A/B इंटू D/C। तो इसको लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम पर मोल इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 500 kg। अब जब इसको सोल्व करेंगे ग्राम ग्राम कट जाए, मोल डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4/40 इंटू 1000/500, ये ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, मोल डिवाइड में है, पर है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर में मोल और नीचे आपको केजी दिख रहा होगा, मोल पर केजी। सोल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, 20 30 30, 4 से 4 कट गया, 1/5, दैट मीन्स 0.2 मोल पर केजी। एक बार इसको देखिए, ध्यान से देखेंगे आप क्या क्या किए हैं, नहीं हो तो पॉज करके देख लेंगे। क्या था कि 4 ग्राम NaOH था, किसमें घोला गया था 500 ग्राम सॉल्वेंट पर। हमको क्या चाहिए, जब फार्मूला की ओर जाएंगे तो सॉल्यूट का मोल चाहिए और सॉल्वेंट का क्या चाहिए, केजी चाहिए। तो 500 ग्राम को हम लोग किस में कन्वर्ट किए, केजी में कन्वर्ट किए। तो 500 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000। क्लियर है। अब हमको जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गिवन मास, जो मास दिया हुआ हो, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास से भाग देते हैं। अब गिवन मास कितना ग्राम था, 4 ग्राम था। मोलर मास NaOH का निकालें तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दिए, कितना हो गया 40। हाँ 40, सोल्व कर दिए, ये आया 4/40 और ये इतना आया। अब यहां पे फॉर्मूला पे हम लोग रख दिए, A/B डिवाइडेड बाय C/D था, तो A/B इंटू D/C हो गया। इसको सोल्व कर दिए, कितना आ गया 0.2 मोल पर केजी। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी ढंग का।
क्वेश्चन ये है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, फार्मूला होता है ग्लूकोज का C6H12O6 is dissolved in 18 gram glucose is dissolved in 100 gram of water. 100 gram of water. Calculate मोलालिटी, यही क्वेश्चन है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है, घोला गया है। तो एक तो क्लियर है 18 ग्राम कम है, सॉल्यूट होगा, और 100 ग्राम अधिक है, यह सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि सॉल्यूट का हमको मोल चाहिए, सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल, और सॉल्वेंट जो किसी यूनिट में दिया होगा तो उसको हम लोग को कन्वर्ट कर देना होता है केजी में। चलिए ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूट की बात करें तो क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज यही है। मोल्स अगर निकालना चाहेंगे, मोल कितने होंगे, तो इक्वल टू हम क्या बताए थे कि गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, 18 ग्राम है। मोलर मास देख लेते हैं, ग्लूकोज है, देखो कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। देखो कि यहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का भी तुरंत बताए थे हम 16। कार्बन है कितना, 6 ठो, तो क्या करेंगे 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 12, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 6, तो 16 इंटू 6। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम, ऊपर में, नीचे इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो आता ही होगा, ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। एक चीज क्लियर है। दूसरा, ये पोर्शन कर लिए, ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर दिए, मोल में, गिवन मास बाई मोलर मास करके। अब ये जो ग्राम में था इसको सर हमको कन्वर्ट करना है केजी में, तो इसको लिख सकते हैं, ये सॉल्यूट की बात थी, और सॉल्वेंट को देखोगे कितना था, 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम इक्वल टू लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, 100 बाई 1000 केजी। अब आ जाए, मोलालिटी निकालना था, मोलालिटी को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से, इक्वल टू क्या बताए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में, केजी में सर। तो सॉल्यूट का तो मोल हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 18 बाई 180, तो क्या लिखेंगे 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था 100 बाई 1000
100/1000 kg। अब इसको फिर से सॉल्व कर लो, वही A/B डिवाइडेड बाई C/D है, तो क्या लिखेंगे 18 ग्राम डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर मोल इंटू 1000/100 kg। सोल्व कर लो, आई थिंक आ जाएगा 1 मोल पर kg। देखिए इसको कहीं अगर दिक्कत है तो आप फिर से इसको दूसरा बार हम देखें। कुछ नहीं, जब भी क्वेश्चन रहे कि ग्राम में दिया रहेगा सॉल्यूट, उसको हमको मोल में कन्वर्ट करना है, और जो सॉल्वेंट ग्राम में अगर दिया हुआ हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना हो, केजी। अल्टीमेट आपको यही काम करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में होंगे या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मिल जाएंगे, उसको कीजिएगा, इजिली बनेगा, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। बस आप अल्टीमेटली फिर से हम आपको बता दें कि 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज, चाहे सॉल्यूट जिस यूनिट में दिया हुआ हो उसको हमको ले जाना है किस में, मोल में, और सॉल्वेंट जिस यूनिट में दिया हुआ हो उसको किस में ले जाना है, केजी में। क्लियर? इतना अगर कर दिए तो ठीक है, यूनिटी मेथड लगा लो या फॉर्मूला लगा लो। ऐसे चाहो तो एक और फॉर्मूला देखते हैं, कुछ बुक में लिखा हुआ, लो भी मैं लिख ही देता हूं, रटने वाले लोग भी खुश रहें। क्या होगा सर कि मोलालिटी इक्वल टू, यहां पे क्या था, सॉल्यूट, 18 ग्राम क्या था, सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखोगे ग्राम में, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे 180 क्या था, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन फिर से देखो, सावधान रहना ये फार्मूला यूज करने में कि हर चीज यहां पे हमको किस में होना चाहिए, ग्राम में। डायरेक्ट इससे भी बना सकते थे, मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पे 18 रखते, मोलर मास के जगह पे 180 रखते, 1000 तो था ही, और मास ऑफ सॉल्वेंट के जगह पे 100 रखते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या क्या किए, क्या क्या देखे, तो मोलालिटी कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म है, एम से डिनोट करते हैं, यूनिट क्या बताए थे, मोल पर केजी, और अगर डिफिनीशन इसका फार्मूला चाहोगे तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें सर, केजी में। ठीक है? अब देखो कि ऊपर तो मोल है, नीचे किसमें है, केजी में। केजी क्या है, मास है, और मास के बारे में हम बताए थे कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जब मास ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये मोलालिटी की बात करेंगे तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब टेम्परेचर घटा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, या कुछ भी कर दो, टेम्परेचर के चेंज करने से मोलालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर? अब देखो एक चीज और याद रखने के लिए बताते हैं, बाद में जब मोलालिटी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा। एक मोलालिटी होता है, दूसरा मोलारिटी होता है। तो याद रखना कि मोलालिटी एल है,
मोल प्लस लीटी, लग रहा है कि लीटर है, लेकिन यहां पे लीटर नहीं होता है, यहां पे क्या होता है, केजी होता है। ये ध्यान रखना। लगेगा देख के कंफ्यूजन होगा कि सर लीटी है तो लीटर नहीं होगा क्या, तो लीटर नहीं होगा सर, क्या होगा, केजी। स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ये आप याद रखेंगे फॉर्मूला अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज डिफिनेशन याद रखिए कि 1 केजी में कितना मोल घुला हुआ है, और चूंकि मास है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्म देखते हैं। जैसे कभी कभी लिखा रहेगा कि सर मोलल सॉल्यूशन, क्या लिखा रहेगा मोलालिटी से, मोलल सॉल्यूशन। तो कहीं पे अगर लिखा रहे मोलल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलालिटी 1 मोल पर केजी है, वैसा सॉल्यूशन जिसका मोलालिटी कितना है, 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी। मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में अगर मोलल सॉल्यूशन लिखा हुआ हो तो याद रखिएगा कि 1 केजी अगर सॉल्वेंट होगा तो उसमें 1 मोल सॉल्यूट हम लोग मिलाए होंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि सर ग्लूकोज का मोलल सॉल्यूशन बनाइए, किसका मोलल सॉल्यूशन बनाना है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोलल सॉल्यूशन जैसी कहे, इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट हमको 1 केजी लेना है और ग्लूकोज कितना लेना है, 1 मोल लेना है। 1 मोल ग्लूकोज इज इक्वल टू, अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे, 180 ग्राम। नहीं, जैसे अगर कह दे कि मेरे पास एक मोलल सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बोतल लिए जिस पे लिखा हुआ था कि ये मोलल सॉल्यूशन है, तो मोलल सॉल्यूशन है मतलब ये ध्यान रखिएगा कि अगर वो सॉल्यूशन 1 केजी अगर उसमें सॉल्वेंट होगा तो सॉल्यूट कितना मिला होगा, 1 मोल। क्लियर है? तो मोलल सॉल्यूशन कहने का मतलब 1 मोल पर केजी, या फिर ये भी कह सकते हो और थोड़ा एलाबोरेट करें तो 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट, मतलब 1 मोल सॉल्यूट को घोला गया है 1 केजी सॉल्वेंट में। क्लियर है? कभी कभी सर ऐसा रहेगा डेसी मोलल सॉल्यूशन, डेसी मतलब होता है 0.1, डेसी कहने का मतलब क्या होगा, 0.1, मतलब समझेंगे कि मोलालिटी इक्वल टू 0.1 मोल पर केजी, 0.1 मोल पर केजी। थोड़ा इसको और चाहें तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 मोल पर, इतना तो मैथ आता है ना। 0.1 को कितना लिख सकते हैं, 1/10, ऊपर मोल नीचे केजी। बड़ा क्लियर है सर, डेसीमोलल लिखा हुआ है सॉल्यूशन, मतलब 10 केजी सॉल्वेंट में कितना मिला होगा, 1 मोल मिला होगा। 10 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल मिलाए होंगे, 1 मोल अगर मिलाए होंगे तो उसको हम लोग कहेंगे कि डेसीमोलल सॉल्यूशन है। मोलल लिखा हुआ है मतलब 1 केजी में कितना मिला है, 1 मोल। अरे ये समझते हो ना जी, आलू खरीदने जाते हो कैसे दुकान पे आता है, 10 रुपए पर केजी, मतलब 1 केजी खरीदोगे तो कितना लगेगा, 10 रुपए लगेगा। 20 रुपए पर केजी तो क्या बोलेंगे कि सर 1 केजी अगर खरीदना है तो कितना लगेगा, 20 रुपया लगेगा। बस यही तो है यूनिटी। यहां पे 1/10, 1 मोल बाई 10 केजी, मतलब 10 केजी के लिए कितना मोल होगा, 1 मोल। ठीक उसी प्रकार कहीं कहीं पे देखोगे सेंटीमोलल सॉल्यूशन, सेंटीमोलल सॉल्यूशन, तो सेंटीमोलल में कितना होगा, 1 मोल इन 100 केजी। 0.01 होता है इसका मोलालिटी, देखोगे तो कितना होगा, 0.01 मोल पर केजी, 0.01 मोल पर केजी। मिलीमोलल रहेगा तो 1 मोल बाई 1000 केजी। क्लियर? ये टर्म अक्सर रहते हैं, मोलल, डेसीमोलल, सेंटीमोलल, मिलीमोलल, ये सब टर्म दिखेंगे। मोलल 1 मोल पर केजी, डेसीमोलल 0.1 मोल पर केजी, मतलब 1 मोल प्रति 10 केजी में, 10 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल, 1 मोल। सेंटीमोलल रहेगा
तो 100 केजी में कितना मोल? 1 मोल। 100 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल घुला हुआ है? 1 मोल। और अगर मिली मोलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि 1000 केजी में कितना मोल घुला हुआ है? 1 मोल। क्लियर है? तो मोलालिटी से रिलेटेड ये बातें थी, याद रखिएगा। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यूनिट क्या होता है? मोल पर केजी। ये एक याद रखिएगा कि ऊपर में मोल, नीचे में सॉल्वेंट, किसमें? केजी। डिफिनेशन इसके लिए याद रखिएगा कि 1 केजी सॉल्वेंट में कितना घुला हुआ है। 1 केजी में अगर 1 मोल घुला हुआ है तो 1 मोल पर केजी। 1 केजी में 10 मोल घुला हुआ है तो 10। चूंकि मास है केजी, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मोल पर केजी। डेसीमोलर लिखा हुआ है तो 0.1, दैट मीन्स 1/10 सेंटी मिली एसिड। क्लियर है? चलिए आज इतना है। थैंक यू। अगले दिन फिर हम लोग देखेंगे आगे।